औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको नमाज तहज्जुद के बारे में बताएंगे। नाजरीन, तहज्जुद की नमाज में कितना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सारे रमज़ान तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। मैंने सारे रमज़ान तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और पढ़ रही हूँ। यकीन जानिए, तहज्जुद की नमाज में इतना सुकून है, इतना मज़ा है, मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिलो दिमाग पर किसी भी किस्म का बोझ नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला से मुलाकात करने के बाद, अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें करने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है कि घंटों तक इतना सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद कोई दुनिया का गम मेरे पास नहीं आ सकता। ये तो मैं आपको अपने दिल की कैफियत बता रही हूँ। नाजरीन, आइए आप भी वादा करें कि रमज़ान अल मुबारक का महीना है, आप भी तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने दिल की कैफियत बताइएगा। आइए हम सारे मुसलमान बहन भाई आपस में शेयर कर लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज के बाद किसको कितना सुकून और राहत मिलती है दिल को। फिर मुझे यकीन है कि आप तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रहे कि तहज्जुद का नाम ऐसा नाम है कि जितनी बार आप तहज्जुद की नमाज का नाम लेंगे, 50 नेकियों का सवाब हमारे नामाए आमाल में अल्लाह ताला लिख देते हैं। तहज्जुद को अल्लाह ने तहज्जुद के नाम से कुरान मजीद में जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, व मिनल लैला फतहज्जुद बिही। बाज़ औकात में सोचती हूँ, जो लोग पाबंदी से तहज्जुद पढ़ते हैं उनके अंदर कितना सुकून होगा, उनके चेहरे पर कितना नूर होगा, वो कितने मुतमईन होंगे, वो कितने पुरसुकून होंगे। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, मेरी दोस्तों और मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको तहज्जुद का बयान सुनाने लगी हूँ और तहज्जुद की फजीलत बताने लगी हूँ कि तहज्जुद की फजीलत क्या है। उम्मीद करती हूँ कि शायद ही आपने इतनी फजीलत किसी और नमाज की नहीं सुनी होगी। बाकी उम्मत के ऊपर सुन्नत है। तो तहज्जुद की जो नमाज की पहली फजीलत जो है, वो अल्लाह की हर नेमतों से दुनिया में हमेशा मालूमाल रहेगी और दुनिया में किसी का भी मोहताज नहीं रहेगा, किसी का भी मोहताज ना होगा, उससे किसी भी मोहताजी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर, कब्र का आज़ाब उसका ख़त्म हो जाएगा, कब्र का आज़ाब उसे नहीं मिलेगा। नंबर 3, तहज्जुद की नमाज को कब्र का चांद कहा गया है। ये कब्र के अंदर इतनी रोशनी फैलाएगी कि जब क़यामत के रोज़ कब्र में से हर आदमी उठेगा तो लोग तहज्जुद के नमाजी जो होंगे उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरे नूर से धमक रहे होंगे, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे, ऐसे चमक रहे होंगे कि जैसे नूर से धुले हुए हों, चांद की तरह रोशन चेहरे होंगे। फुल उनकी रोशनी जो होगी चेहरे पर, वो इधर उधर फैल रही होगी। याद रखिए, जो लोग क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले रोज़ उन 70 लोगों में शामिल होंगे जो बग़ैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। जो बग़ैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी लाइन में उनके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले तमाम मुसलमान खड़े होंगे। नाज़रीन, ये देखिए कि ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों की तहज्जुद की नमाज की फजीलतें मिलेंगी। याद रखिए, तहज्जुद नमाज अल्लाह के और अंबिया और औलिया और अल्लाह के औलिया के साथियों की भी सुन्नत है। ये तमाम जो अल्लाह के ख़ास बंदे थे, ये तहज्जुद की नमाज ज़िंदगी भर पढ़ते रहे। लिहाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द हो या औरत हो,
جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھیے کیسے میرے بندے ہیں، اپنی نیت اور نیند اور آرام کو ختم کر کے میرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم گواہ بنے رہنا کہ میں نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے اور دوزخ حرام کر دی ہے، اسے جنت دے دی ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی ہے، اور بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کروں گا اور اس کو اپنے پیارے انبیاؤں کے ساتھ رکھوں گا۔ تو دیکھو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری پیاری مسلمان بہنوں اور دوستوں، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف ایک تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے تو اگر انبیاء کے ہمسائے بن جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور کون سا انعام چاہیے؟ اس سے بڑا کون سا انعام ہوگا؟ اس سے بڑا کون سا سودا ہوگا؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا سستا ہے، یہ سودا بڑا ہی سستا ہے۔ اس سودے میں شامل ہو جائیے۔ آئیے ناظرین، آئیے نماز تہجد پڑھو اور جنت خرید لو، اللہ کی سوداگر بن جاؤ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سودے بڑے ہی سستے لگاتا ہے اپنے پیاروں کے لیے کہ نماز کے بدلے جنت عطا کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی حساب کے، اور اپنے پیارے انبیاء کے پڑوسی بنا دیتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سودا تو مہنگا نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز میں ذرا محنت ہے۔ اپنی خواہشات کو مٹا کر، اپنے آرام کو کھو کر اور بستر کو چھوڑ کر، اپنی نیند سے بے آرام ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، آدھی رات کو اللہ کے سامنے جھک جانا، دعائیں مانگنا اور پھر کامیابی حاصل کرنا، یہ بڑی ہی محنت کی بات ہے، بڑی ہی محنت کی بات ہے۔ سمجھو یہ جو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ فضیلت دے رہے ہیں نا اور جنت دے رہے ہیں، یہ محنت کی اجرت عطا کر رہے ہیں۔ اجرت یہ ہے تہجد کی نماز کی اجرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں، اتنا قریب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو میرا بندہ یا بندی جاگ رہی ہے یا جاگ رہا ہے، میرے سامنے جھک رہا ہے، مانگ رہا ہے، جو مانگنا ہے آج مانگ لو۔ صحت مانگنی ہے صحت مانگ لو، عزت مانگنی ہے عزت مانگ لو، رزق مانگنا ہے رزق مانگ لو، دولت مانگنی ہے دولت مانگ لو، کچھ مانگنا ہے تو اسی وقت میں تمہاری جھولی مرادوں سے بھر دوں گا، تمہاری ساری دعائیں آج ہی قبول کر لوں گا اور پوری کر دوں گا، تمہاری دعائیں تمہاری حاجتیں آج ہی پوری کر دوں گا۔ ناظرین یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا آدھی رات کا 7ویں آسمان پر آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں اور خاص برکتیں ہیں وہ قریب تک آ جاتی ہیں۔ ناظرین وہ وقت اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جوش میں ہوتا ہے، بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں، نزول ہوتا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو رحمتیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور محرم کے 10 روزوں کی فضیلت جو ہے، ایسے ہی فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ بڑی فضیلت تہجد کی نماز کی ہے۔ اس میں نہ زیادہ اشراق کا ذکر آیا، نہ چاشت کا ذکر آیا، نہ ابابیل کا ذکر آیا، اس میں صرف تہجد کا ذکر ہے۔ اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے انوار، جنت کے اندر بلا خانے ہوں گے جو آب اینوں سے بنے ہوئے ہوں گے، جنت کے اندر بالا خانے ہوں گے جو آب اینوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ آب اینوں سے مطلب کہ جن کو باہر سے دیکھو گے تو اندر سے سارا نظر آ جائے گا، سارا نظر آئے گا۔
صहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो किन के होंगे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग गरीब गुरबा की मदद करते हैं और जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, याद रखिए ये बाला खाने रोजेदार के लिए भी हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, ये जो बाला खाने होंगे जो आप ईनों से बने हुए होंगे, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को मिलेंगे, जो गरीब गुरबा की मदद करते हैं उनको मिलेंगे, जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं उनको मिलेंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 3 लोगों से खुश होते हैं। उनमें से जो पहला बंदा है जो क़याम उली करता है, यानी तहज्जुद को क़याम करता है। दूसरे नंबर पर वो है जो सफ़ों के अंदर तरतीब बनाता है। मसलन जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं मस्जिद में, तो वो सफ़ों के अंदर तरतीब बनाता है, यानी लाइन बनवाता है, सफ़े बंदी करता है। नमाजियों के लिए अंदर खला नहीं छोड़ता। और जो जहाद के अंदर सफ़े बंदी करता है, वो सफ़े बनाता है काफिरों से लड़ने के लिए। उनमें से जो पहला नंबर है तहज्जुद पढ़ने वालों का है। भाई देखो तो ताज्जुब है कि कितना ज़बरदस्त इनाम है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए कितनी ज़्यादा नेमतें हैं, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए कितनी ज़्यादा बरकतें हैं, कितनी ज़्यादा फजीलतें हैं, सिर्फ उस शख्स के लिए जो तहज्जुद पढ़ते हैं। नाज़रीन, आज से ही मैं आपको कहूँगी कि इरादा कर लें, आज से कमर कस लें कि ये जो तहज्जुद की नमाज है इसको नहीं छोड़ना। वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके अंदर आदत बना लें उठने की। वैसे भी तो आपने सहरी में उठना होता है, तो कुछ मिनट पहले उठ जाया करें। तहज्जुद ना छोड़ें। लिहाजा सहरी में उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ें। 2 नफिल पढ़ें, 4 नफिल पढ़ें, 6 नफिल पढ़ें, जितने मर्जी नफल पढ़ें। ये नफल टोटल 12 होते हैं। इसका बहुत ही सवाब है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीकी से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ जो महबूब तरीन अमल है वो है कि जिनके ऊपर दुआ पेश की हो, अगरचा कम हो या ज़्यादा हो, आप 2 या 4 या 6 जितने मर्जी आप नफिल पढ़ें, 2 से शुरू कर लें, तो ये 12 नफिल के बराबर सवाब है। लेकिन हमेशा पढ़ें, पर छोड़ें ना। ये ऐसा वजीफा है कि हमें ये तोहफा मिला है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा तोहफा है। इसके बदले हमें कितना कुछ मिल रहा है। याद रखिए, हमें तहज्जुद के बदले जन्नत मिल रही है। अल्लाह ताला जहन्नम से हमें छुटकारा दे रहा है और हमारी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला इसको पुरसुकून बना रहा है। नाजरीन, याद रखिए, ये घाटे का सौदा नहीं है, बड़ा ही नफ़ा बख्श सौदा है। इस सौदे को जो है हाथ से ना जाने दें। दुनिया की ज़िंदगी जो है अगर हम 100 साल से भी जितने जी लें, आखिरत की 1 मिनट या 1.5 मिनट के बराबर है। दुनिया की ज़िंदगी तो कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ताला ने तो इसका करामत को नज़र से देखा है। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया तो धोखा है, धोखे का गढ़ा है। नाजरीन, याद रखिए, ये दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है और मकड़ी का जाला है। इसकी कोई औकात नहीं है। इसलिए आप जो हैं इस दुनिया को बेहतरीन बना सकते हैं, इस वजह से कि आप अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अगर गुजारना चाहेंगे। और याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज लाजमी पढ़िए। नमाजें तो हैं ही फ़र्ज़, यानी कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये तमाम नमाजें तो हैं ही फ़र्ज़। लेकिन इन नमाजों से ज़्यादा
فرض اور قیمتی اور سنت تہجد کی نماز ہے۔ آئیے ان 5 نمازوں کے اندر تہجد کی نماز بھی، ان کے اندر جو ہے آپ تہجد کی نماز بھی ایڈ کر لیجئے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ویور جو میرے بیان کو سن رہے ہیں، جو اس چینل پر موجود ہیں، ان تمام مسلمانوں سے میں گزارش کروں گی کہ آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھیے گا۔ خدا کی قسم جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ یہ سودا پھر میں بتا رہی ہوں، پھر میں گزارش کر رہی ہوں، پھر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ کی خدمت میں۔ شازیہ نذیر کو اجازت دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔